नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। झारखंड के जनजाति समुदाय के वैसे विद्यार्थी जो आर्थिक कमी और सही गाइडेंस के अभाव में जेईई और मेडिकल परीक्षा पास करने से वंचित हो जाते थे, उनके सपनों को पंख लगाने की कोशिश हेमंत सरकार ने की है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी स्थित आदिवासी मैदान में कोचिंग संस्थान खोली गई है। तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को नवनिर्मित इस कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया। आदिवासी विद्यार्थियों के लिए समर्पित इस कोचिंग संस्थान में पढ़ाई की जिम्मेदारी राजस्थान की एक संस्था मोशन को दी गई है। नवनिर्मित इस कोचिंग संस्थान परिसर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है, जिसका अनावरण सीएम हेमंत सोरेन ने किया। और इसके अलावा विद्यार्थियों के रहने और पढ़ाई के लिए आधुनिक सुविधा से लैस स्मार्ट क्लास बनाया गया है, जिसमें 1 वर्ष और 2 वर्ष के जेईई की कोचिंग और मेडिकल नीट परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग संस्थान का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्यार्थियों को आह्वान करते हुए कहा कि ऐसा रिजल्ट दे कि झारखंड का नाम रोशन हो। सीएम ने कहा कि जनजातीय विद्यार्थियों के लिए सरकार ने कई योजना चला रखी है, जिसमें एक नाम ये भी जुड़ गया है। उन्होंने विद्यार्थियों से आर्थिक कमी की चिंता छोड़ पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि आप न केवल अपने रिजर्व एसटी कैटेगरी में बल्कि उससे भी बेहतर करने का प्रयास करें, जिससे राज्य का गौरव बढ़े। इस मौके पर विभागीय पदाधिकारियों को कोचिंग परिसर में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए खेलकूद की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इससे पढ़ाई के साथ साथ इनका शारीरिक मानसिक विकास भी होगा। सीएम ने कोचिंग के लिए चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए जहां उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, तो वहीं कुछ अंकों से इस कोचिंग संस्थान में दाखिला से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से अतिरिक्त बैच चलाने को कहा है, जिससे उन्हें भी मौका मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षा की अलख जगाने के लिए किए जा रहे प्रयास का जिक्र करते हुए कहा कि हर जिले में लाइब्रेरी भवन बनाने का फैसला सरकार ने किया है, जिसमें ई लाइब्रेरी की सुविधा होगी। कल्याण विभाग द्वारा शुरू किए गए इस कोचिंग संस्थान को खास बताते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने विद्यार्थियों से गुरुजी के सपनों को साकार करने का आह्वान किया है। मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि गुरुजी यानी दिशोम शिबू सोरेन हमेशा से जनजातियों से शिक्षा ग्रहण करने का आह्वान करते थे। ऐसे में उन्हें इस कोचिंग संस्थान को समर्पित करते हुए खुशी हो रही है। उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद महुआ माझी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विभागीय सचिव कृपानंद झा सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। इधर इस कोचिंग के जरिए इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करने आए जनजातीय विद्यार्थी बेहद खुश थे। विद्यार्थियों को उम्मीद है कि उनके सपनों का पंख इस कोचिंग के माध्यम से जरूर लगेगा। यहाँ से बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में कैसे दाखिला पा पाए, कैसे उस कंपटीशन को कंप्लीट कर पाए, इसके लिए आप सब लोगों को तरासा जाएगा। हमने जो ये आपका परिसर है, ये परिसर कभी नेताओं का भाषण का एक बहुत बड़ा उपयोगी स्थान रहा है, लेकिन आज इस मैदान में इतना बड़ा कैंपस और इस कैंपस के अंदर इतनी दूर की सोच रखने वाली एक योजना आज यहां अपना अस्तित्व ले रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और मोशन ग्रुप के सभी सदस्यों का भी मैं निश्चित रूप से अगर इस मिशन में
हम लोग कामयाब हुए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मिशन ग्रुप का भी होगा। सरसरी निगाहों से हमने यहाँ के और जो थोड़े समय में यहाँ पर होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लिया। उसमें कुछ कुछ चीजें हमने कहा है कि हाँ, बच्चों का पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खेल कूद का भी व्यवस्था यहाँ हो, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का भी आवश्यक होता है। इन सब चीजों में मोनोटोनस ये में ना रहे, बच्चे सभी गतिविधियों में ही शामिल हों। कुछ बच्चों ने भी अपनी बातों को यहां रखा और मुझे खुशी है कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कुछ योजनाओं के बारे में उनको भी पता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई, आपके बेहतर भविष्य हो, इसके लिए कई सारी योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले योजना हम लोग चला रहे हैं। लगभग 8 लाख बच्चियों को इसका लाभ भी मिल रहा है और प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी लगभग 30 लाख बच्चों को हम लोग देते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हम लोगों ने अपने सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ किए हैं। लगभग 100 विद्यालय अभी हम लोगों ने पहले चरण में बनाए, 80 विद्यालय, अभी और 100 विद्यालय हमें चलाने हैं, जहां आज की इस कॉम्पिटिटिव समय में आप और बेहतर प्रदर्शन कर पाए। और आपको ये भी मालूम होगा कि सरकार की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हम लोग चलाते हैं, जहां करोड़ों रुपया सरकार का खर्च होता है। मरांगों के फॉरेन स्कॉलरशिप, जहां विदेश में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं और अपना हुनर का भी लोहा भी मनवा रहे हैं। अभी किसी कार्यक्रम से हमें दूसरे देश जाने का एक प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। संभवतः इस दौरान हम हमारे जो झारखंड के जो विशेषकर जो एसटी, एससी, ओबीसी बच्चे हैं, उन सभी बच्चे जो हमारे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनसे मुलाकात करने का भी हमें मौका मिलेगा। और आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे सरकार ने अपने यहाँ रिम्स जो मेडिकल कॉलेज है, रिम्स अस्पताल जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, वहां पर भी हम लोग 30 बच्चों को वहां के ही स्टूडेंट के द्वारा मेडिकल की तैयारी कराने का एक आप ही के पैटर्न पर एक कोचिंग भी हम लोगों ने शुरू किया है। तो हम लोग अलग अलग माध्यम से इस तलाश में हैं और सहयोगी की भी हम तलाश में हैं, जो हमारे इस राज्य के बच्चों को बेहतर दिशा के लिए तरासे। और आप जिस इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी के लिए यहां आए हैं, हमें पता है कई एक घर में कई एक चीजों का अभाव है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमी होने पर बहुत लक्ष्यों को भी साधना बहुत कठिन हो जाता है।
आज इस संस्थान में सब चीज आपको सरकार के द्वारा उपलब्ध होगा। बस आपको मेहनत करना है। और तो और पूरे राज्य के हमारे होनहार नौजवानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए हम लोगों ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने लॉन्च किया है, चलाया हुआ है, जहां पर आपको 15 लाख रुपए तक का मिनिमम 4% के इंटरेस्ट रेट पर पैसे उपलब्ध होंगे, बिना किसी जमीन जायदाद, घर द्वार, गाड़ी मोटर बंधक किए। और तो और जो पैसे आप 15 लाख रुपए लेंगे वो तब तक आपको वापस नहीं करने हैं जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती। पढ़ाई पूरी होगी, 1 साल के बाद आपको नौकरी मिलेगा, उसके बाद आपको बैंक में धीरे धीरे वापस करना है। हमने कई बच्चों को देखा है कि पैसे के अभाव में वो कितना हतोत्साहित हो जाते हैं, कितने मजबूर हो जाते हैं अपने कहीं बीच में पढ़ाई छोड़ने को, कहीं कुछ और भी वजहों से। आप इन सब चीजों से बिल्कुल आपको ये आपकी अपनी परेशानी है। हमारी कोशिश है कि वो परेशानी हम अपने कंधे पर लें और आपकी बेहतर भविष्य बनाने का हम लोग काम करें। ये हम लगातार प्रयास में हैं। और ये ट्रेनिंग पहला ही नहीं, ये आपके इंजीनियरिंग मेडिकल की बात तो ये पहला पड़ाव है। अभी हमारी अगला जो हमारा पड़ाव है, अब ग्रेजुएशन के बाद भी जिसको जेपीएससी के माध्यम से नौकरी पाना है, जिसको यूपीएससी में जाना है, एसएससी में जाना है, बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, मैनेजमेंट करना है, उसकी भी तैयारी कराने के लिए कोचिंग सेंटर हम लोग बनाने की तैयारी में, ताकि आप वहां पर भी आपको एक मजबूत सपोर्ट मिले, जहां से आप अपना बेहतर भविष्य बना सकें। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोगों ने आप लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है, जहां सारी तरीके के किताबें उपलब्ध होंगी, साथ साथ में ई लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होगी, जहां आप जो भी ज्ञान अर्जित जहां। तो इसी तरीके की अधिक जानकारी के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।